नमस्कार स्टूडेंट्स, 9th क्लास के 1.2 प्रश्नावली से है ये। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए इसको देखते हैं। हमको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है, तो इसका जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा? सत्य होगा। सत्य। उसका कारण क्या है कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जो रियल नंबर्स होती हैं, वो अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो ये सत्य होगा क्योंकि रियल नंबर्स बिलोंग्स टू, परिमेय संख्या को क्या बोल सकते हैं हम लोग? रेशनल नंबर एंड इरेशनल। ठीक है, वो हर संख्या जो वास्तविक संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी, जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं और पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। ये कह रहा है कि कोई इंटीजर्स है, ठीक है, वो वास्तविक संख्या है, मान लीजिए ये है, ये इंटीजर्स हो गया। इसको पहले मैं आंसर इसका लिख देती हूँ, सॉल्यूशन बोल। तो इसका पहले तो समझ लीजिए ये जो है असत्य है। कैसे असत्य? ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या है तो उसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल होगा। मान लीजिए हमने -3 ले लिया। अब -3 एक वास्तविक संख्या है, तो -3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु ये किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। देखिए, ये किसी संख्या का वर्गमूल है नहीं है। तो हम सभी संख्याओं के लिए ये चीज नहीं बोल सकते हैं कि जो प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के लिए का रूप होता है जहाँ एम एक क्या है? प्राकृत संख्या है। तो एम प्राकृत संख्या है, -3 एक जो है प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, और ये किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल भी नहीं है। तो ये चीज क्या होगी? असत्य होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको समझ लीजिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप समझिए कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। ठीक है, जो वास्तविक संख्या है वो किससे मिलकर बनती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या से। सॉरी, असत्य। जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या कैसे अपरिमेय संख्या हो सकती है? उसमें से कुछ संख्याएं जो है वास्तविक संख्या भी हो सकती है। जैसे हम मान लीजिए, मान लेते हैं कि जो हमारा ये है सॉरी, मान लीजिए हमारा ये हो गया 3 हो गया। 3 को इसलिए मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। मैं यहाँ 4 भी ले सकती हूँ। ठीक है, 4। तो 4 क्या है? ये वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह सभी का आंसर आपके पास है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण दीजिए। पहला क्वेश्चन था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सही है क्योंकि वास्तविक संख्या जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, संख्या रेखा में बहुत सारे बिंदु होते हैं, उसमें -3 भी आएगा, लेकिन क्या -3 किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल है? नहीं है। तो ये असत्य हो जाता है, सभी के लिए नहीं हो सकता है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप देख लीजिए, इसका भी आंसर क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि मान लीजिए वास्तविक संख्या, हम प्रत्येक वास्तविक संख्या मिलकर बनती है अपरिमेय और परिमेय संख्या से। ठीक, तो जब जो अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि उसमें मिश्रण है अपरिमेय और परिमेय का। जैसे हमारा 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो
अगर ये आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों और आपको लगता हो कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ये सारी प्रश्नावली पढ़ने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।